गीतों भरी कहानी। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य कामायनी के रचयिता, महाकवि के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार और कहानी लेखन के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रतिभा रखते थे। उनके अधिकांश नाटकों और कहानियों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है ही, पर साथ ही साथ मानव हृदय की भावनाओं का भावपूर्ण चित्रण भी रहा है। तो आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी एक ऐसी ही कहानी, पुरस्कार। मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार। नाचो गाओ नाचो, धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार। नाचो गाओ नाचो। हर दम है जी, सच्चे सारे हैं जी, आया मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार। नाचो गाओ नाचो, धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार। नाचो गाओ नाचो।
कौशल का कृषि उत्सव प्रतिवर्ष अत्यंत उत्साह से संपन्न होता था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती और गोठ होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते थे। दूसरे राज्यों से भी युवक कुमार इस उत्सव में आकर बड़े चाव से योग देते थे। कौशल के महाराज मंद मंद मुस्कुराते गजराज से उतरे। पुरोहित वर्ग ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया। हरि ओम गणानांता गणपति गुंगवामहे प्रियानांता प्रियपति गुंगवामहे जैसी जजमान की श्रद्धा। महाराज ने स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर जुते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से ये दृश्य देख रहा था। बीजों का थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते, मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। ये खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वो कुमारी थी, सुंदरी थी। कभी वो अपने कौशे वसन को संभालती और कभी अपनी रूखी अलकों को, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता न दिखाई। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो। गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो।
हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में। हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में। हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में। हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। वो राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सर से लगा ली, किंतु साथ ही उन स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर कर बिखेर दिया। मधुलिका की ये तेजमयी मुद्रा लोग आश्चर्य से देखते रह गए। महाराज की भ्रिकुटी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। अबोध बालिका, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का ये सुनिश्चित राजकीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन को ले और अपने को सुखी बना। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मंत्रीवर, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की ये एकमात्र कन्या है। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी? मधुलिका उसी वीर की कन्या है? हाँ देव। मंत्रीवर, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या हैं? देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वो भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है और वो राजा का खेत कहा जाता है। महामंत्री की बात पर महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ उत्सव समाप्त हुआ। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वो अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुप वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। मन रे
सवेरा मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे। आस का तार बड़ा नाजुक है, आस का तार बड़ा नाजुक है, नहीं टूटने देना। पीर जगत की सहना धीरज नहीं छूटने देना मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे। इस जीवन में दाता ने तो, इस जीवन में दाता ने तो सुख दुख दोनों बांटे। जितने फूल और कलियां हैं उतने ही है कांटे मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे। आंसू के धागों से पगले, आंसू के धागों से पगले, भाव को क्यों सीना। जीवन एक कसौटी है तो हंसते हंसते जीना मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे, मत रो कल आएगा तेरा सवेरा मन रे। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वो अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसे गुलाली खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर अश्व था। देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँग रहे थे। वे अश्व के पैरों के शब्द से चौंके, लेकिन युवक कुमार तीर सा निकल गया। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अश्व की चाप से मधुलिका की आंखें खुल गईं। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वो संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम्ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान। क्यों, आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट नहीं रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। मनुष्य कितना निर्दय है। अपरिचित, क्षमा करो। जाओ, अपने मार्ग जाओ। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी... राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूं। आप नंदन विहारी और मैं
पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास ना करो। विकल ना हो मधुलिके, मैं कौशल नरेश से तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, वो कौशल का राष्ट्रीय नियम नहीं है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने नहीं आता। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोरी किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका के हृदय में टीस सी होने लगी। वो सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखती रही। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रहण नहीं लिया। वो दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी पर्ण कुटीर थी उसकी। सूखे डंठलों से दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वो एक आदर्श बालिका थी उनके लिए। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी मधुलिका। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक वृक्ष के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था उसने? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। हाय रे विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लाने के लिए विकल थी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते।
जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते। वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। राजकुमार। मधुलिका, इतने दिनों के बाद आज फिर? कितना समझाया मैंने, परंतु। और आज आपकी ये क्या दशा है? मैं मगध का विद्रोही, निर्वासित, कौशल में जीविका खोजने आया हूं। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका। ये भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। एक बात बताओ राजकुमार, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। भला मैं उन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूं। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं। निराश क्यों हो जाऊं? नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, लेकिन भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो कल्पना का आनंद मैं भी ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। तो वो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी? क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। ये मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वे अस्वीकार न करेंगे। और मुझे तो ये भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तुम बोलती क्यों नहीं हो? जो कहोगी वही करूंगी।
जय हो देव। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। स्त्री आई है प्रार्थना करने? ठीक है, आने दो। तुम्हें कहीं देखा है? प्रणाम देव। प्रणाम। 3 बरस हुए। मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें उसका मूल्य अवश्य मिलेगा। प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वो अपने सेवकों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। कृषक बालिके, वो भूमि तो बड़ी ऊबड़ खाबड़ है और तिस पर वो दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव। दुर्ग के दक्षिण में भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं भी कोई नहीं आता था और अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठीं। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगीं। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के 3रे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा।
किरणों का हार बोले, इठलाते झरनों की धार बोले, मन का पपीहा बार बार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, हो जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। जीवन की बीना का तार बोले, सांसों में सुर का सिंगार बोले, हृदय की धड़कन में प्यार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, हो जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या। मधुलिका प्रसन्न थी, पर अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संशय थी। वो कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझी हुई अंधकार में अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख की कल्पना थी जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वो भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वो विफल हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वो क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध कौशल का चिर शत्रु और उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या मैं आज क्या करने जा रही है? नहीं, नहीं मधुलिका, नहीं मधुलिका, नहीं, नहीं, नहीं। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वो उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या कर दो। मैंने अपराध ही ऐसा किया है। लगता है कोई पगली है। पगली? नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती सेनापति? मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कहो। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहार में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। ये तू क्या कह रही है लड़की? मैं सत्य कह रही हूँ। शीघ्रता करो, शीघ्रता। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था और वो केवल कई गांवों का अधिपति था। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। सेनापति की जय हो। अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? महाराज 200। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। और हाँ, 100 सैनिक लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। जी महाराज। हाँ, ध्यान रखना, आवाज बिल्कुल ना हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वो खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और मधुलिका को देखकर चंचल हो उठे। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। सिंह मित्र की कन्या?
फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? महाराज, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। मधुलिका, क्या ये सत्य है? हाँ देव। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल पर उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और श्रावस्ती का दुर्ग आज दस्यु के हाथ में जाने से बच गया। बाल, वृद्ध और नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, दंड दो, दंड दो, मृत्युदंड दो, दंड दो, मृत्युदंड दो। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इसे प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। जाओ, मेरे निज की जितनी खेती है वो सब मैं तुम्हें देता हूं। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी प्राण दंड मिले महाराज, प्राण दंड, प्राण दंड। गीतों भरी कहानी आप सुन रहे थे। जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी पुरस्कार। भाग लेने वाले कलाकार रेणु बंसल, शहनाज अख्तरी, कमल शर्मा, लड्डूलाल मीणा और अमरकांत दुबे। प्रस्तुति सहायक नलिनी गांगल। तकनीकी सहयोग अनिल कुमार का। प्रस्तुतकर्ता कांता गुप्ता। गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं चंद चुनिंदा फिल्मी नगमे। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेरा। मैं हूँ खेतों की दासी, तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला। खोल के रखियो अपनी झोली, भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल, आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के। मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए। हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए रे भाई रे। ये जमीन हमारी, ये आसमान हमारा, ये जमीन हमारी, ये आसमान हमारा। ये है गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा। ये जमीन हमारी, ये आसमान हमारा। आसमान हमारा। ओ हो हो। जिसमें रंग है बहार ही है, जिसमें रंग है बहार ही बहार है। और जिसमें हुस्न है निखार ही निखार है, जिसमें हुस्न है निखार ही निखार है। ओ जी हो निखार है, ओ जी हो निखार है। जिसकी माटी से हम सबको प्यार है, और इसकी माटी से हम सबको प्यार है। ये है गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा। ये जमीन हमारी, ये आसमान हमारा। आसमान हमारा। ओ हो हो।
की निशानियाँ, जिसकी धरती में प्यार की निशानियाँ, छोटी हो निशानियाँ, जिसके जन्नों में बिखरी कहानियाँ, जिसके जन्नों में बिखरी कहानियाँ, यह गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा, ये जमीन हमारी, ये आसमान हमारा, आसमान हमारा। ओ हो हो। ये जमीन एक गगन अपनी धुन में है मगन, हम पंछी बाहर के झूमते चले चमन चमन, हो 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 आहा। ये जमीन एक गगन अपनी धुन में है मगन, हम पंछी बाहर के झूमते चले चमन चमन, हो हो आहा। जिस तरफ उठी नजर फूल खिल गए, फूल खिल गए, दिल को रंग रंग के गीत मिल गए, गीत मिल गए, हंसी समा मिला जहां, वहीं पे मस्त होके बस मचल गया ये मन, हो आहा आहा। ये जमीन एक गगन अपने धुन में है मगन, हम पंछी बाहर के झूमते चले चमन चमन, हो आहा आहा। है मेरी उड़ान पर दंग बुलबुले, दंग बुलबुले, जाते हैं कहाँ कहाँ अपनी मंजिले, अपनी मंजिले, घटाओं में हवाओं में मैं डोलती फिरूं, निराला है मेरा चलन, हो आहा आहा। ये जमीन एक गगन अपनी धुन में है मगन, हम पंछी बाहर के झूमते चले चमन चमन, हो आहा। ख्वाब है नए नए और दिल जवां, और दिल जवां, बस अगर चले तो हम छूले आसमां, छूले आसमां, कभी यहाँ कभी वहाँ, है मेरे दिल का मत भरे नजारों से मिलन, हो आहा आहा। ये जमीन एक गगन अपने धुन में है मगन, हम पंछी बाहर के झूमते चले चमन चमन, हो आहा। गीतों भरी कहानी कार्यक्रम आपने सुना विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।